सर शायद यही वो जगह है जहाँ पे उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी जब उसे होश आया। एक काम करते हैं, आसपास जमीन पे देखते हैं। जमीन पे कुछ ना कुछ मिल जाता है जब कोई झगड़ा वगैरह होता है। जमीन ही एक गवाह होती है। सचिन, ये देखा? कांच का टुकड़ा ये मुड़ा हुआ है, तो लगता है गाड़ी की लाइट से टूटा हुआ है। लगता है यहाँ पे करण की कार का एक्सीडेंट हुआ है, तभी ये कांच का टुकड़ा यहाँ पे गिरा था। हाँ सर, लेकिन एक्सीडेंट का तो कहीं कोई नाम लो निशान नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये बात तो है। हो सकता है एक्सीडेंट पीछे हुआ हो, पीछे चल के देखते हैं। सर किसने जरूर देखा होगा उसे। ये पीयूसी वाला तो पास में, शायद इसने कुछ देखा हो। भाई साहब, सीआईडी से कितने बजे तक बैठते हो यहाँ पे? सर ये भी कोई पूछने वाली बात है। करीब 11 बजे तक रहता हूँ यहाँ पे। 11 बजे तक? इधर आ। कल रात को तुमने वहां पे किसी का एक्सीडेंट होते हुए देखा है क्या? एक्सीडेंट होते हुए तो नहीं देखा, मगर हाँ एक एक्सीडेंट हुई कार को जरूर देखा था। कितने बजे की बात? सर ये दुकान बंद करके जा रहा था करीब 11 बजे। इधर से आई और इधर चली गई। और हाँ, कार का बम्पर नीचे घसीटता हुआ जा रहा था। शायद पीछे से ठोक दिया होगा किसी ने। बड़ा अजीब सा एक्सीडेंट था सर। ये तुमने देखा था कार में कितने लोग थे? आदमी तो सर एक ही दिख रहा था, सिर्फ चलाने वाला। मगर साहब बहुत पी रखी थी, गाड़ी लहराते हुए जा रही थी। आगे कहीं ना कहीं जरूर ठोका होगा किसी को। सर हमने तो जब करण की कार देखी तो बम्पर था ही नहीं। सचिन, हो सकता है कि रास्ते में कहीं गिर गया, या गाड़ी जहाँ पे खड़ी थी रात भर उसके आसपास कहीं हो। लेकिन सर हमने तो हर जगह देख लिया है, वहाँ पे तो बम्पर है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आया हो और बम्पर उठा ले गया हो और बाद में घर वाले को भेज दिया? एक काम करते हैं, फिर से वहीं आसपास देखें। एक काम करते हैं, यहाँ घास में और झाड़ियों में भी देखें। हो सकता है यहाँ फेंक दिया हो। सर ये देखिए। हाँ सचिन, ये देखिए सर, गाड़ी में पड़ा हुआ है। वेरी गुड सचिन, इसे संभाल के उठाना है। हो सकता है इसमें उंगलियों के निशान हो, मिट ना जाए। तो लेकिन ये बम्पर यहाँ पे तोड़ के क्यों फेंक गया? सचिन, वो आदमी बता रहा था ना कि ये बम्पर डिक्की के ऊपर आ रहा था, तो हो सकता है धोनी को लाश रखने के लिए प्रॉब्लम हो रही हो, इसलिए बम्पर तोड़ा और यहाँ झाड़ियों में फेंक दिया। तो फिर तो धोनी की उंगलियों के निशान जरूर होंगे इसमें, बिल्कुल होंगे सचिन। इस बम्पर को फॉरेंसिक लैब भेज दो। इस पर जो भी उंगलियों के निशान है वो करण की उंगलियों के निशान के साथ मिला के देखते हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा। अभिजीत, इस लड़की की गर्दन पे निशान देखो। गला घोटा गया है? बिल्कुल, लेकिन बॉस गला घोटने से पहले इसे ड्रग्स भी दिया गया है। ड्रग्स भी दिया गया? जब ये ड्रग्स के नशे में थी, इस बेचारे का गला घोट दिया, जिससे ज्यादा हाथापाई ना कर सके। बिल्कुल। और अभिजीत, मैंने करण के खून का भी टेस्ट किया है, उसके खून में ड्रग्स नहीं मिले। सर, खून करण ने किया। खुद होश में रहा
और पायल को ड्रग्स देके बेहोश कर दिया। मगर ये खून इसने अकेले ने नहीं किया है। क्या कर रही हैं आप? मुझे इस बम्पर के ऊपर से 2 लोगों की उंगलियों के निशान मिले। उसमें से एक निशान तो करण का है, मगर दूसरा निशान किसका है ये अभी तक पता नहीं चला। तो यार दोस्ती होगा। वो कॉफी शॉप वाला भी बता रहा था कि उस आदमी के हाथ पे पब की मोहर लगी थी। उस पब में पार्टी के लिए जितने भी लोग गए थे सबको ब्यूरो में बुलाते हैं, सबकी उंगलियों के निशान लेते हैं। आइए मनीष। चलिए। रखिए हाथ उसके ऊपर। चाहिए। आप आइए प्लीज। जाइए। कार के बम्पर के ऊपर से हमें 2 लोगों की उंगलियों के निशान मिले हैं। एक निशान तो तुम्हारा है, तो दूसरा कौन है? दूसरा? हाँ दूसरा। दूसरा कौन था? है? कौन बैठा था तुम्हारी गाड़ी में? कोई नहीं, गाड़ी में तो मैं अकेला ही था सर। इनफैक्ट आते वक्त मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ था जिसमें बम्पर टूट गया था। मैंने उसे फिक्स करने की कोशिश भी की मगर वो मुझसे फिक्स नहीं हुआ। कोई दूसरा आदमी आया था वहां पे? सर मालूम नहीं, वो क्या है कि अचानक मेरा सर चकराने लगा तो जैसे तैसे मैं वहां से निकल गया। सर क्यों चकराने लगा तुम्हारा? है? तुम्हारे खून का टेस्ट किया गया था, उसमें कोई ड्रग्स वगैरह मिली नहीं है, तो फिर सर क्यों चकराने लगा तुम्हारा? सर हाँ सचिन। सर इनमें से किसी की भी उंगलियों के निशान मैच नहीं कर रहे। क्या? किसी के भी उंगलियों के निशान मैच नहीं कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? इनमें से कोई नहीं है, ये करण मना कर रहा है, तो फिर खूनी कौन हो सकता है? उस कॉफी शॉप वाले ने बताया था कि जो लड़का पायल के साथ में था उसके हाथ में पब का स्टैम्प था, मतलब वो आदमी पार्टी में था और वो पायल को अच्छी तरीके से जानता होगा, तभी तो इतनी आसानी से उसने ड्रग्स पिला दी उसे। सर, ये उस पब के मैनेजर है। मेरे साहब, पार्टी वाले दिन जो लोग भी आपके पब में आए थे, खूनी उन्हीं में से कोई है। क्या? कौन हो सकता है सर खूनी? जो जो लोग उस दिन आए थे पार्टी में, हमें उन सब की लिस्ट चाहिए। सॉरी सर, लेकिन लिस्ट तो नहीं मिल सकती। क्यों? सर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। जो भी लोग उस दिन आए थे वो सब फ्री पास वाले थे। फ्री पास? ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, बाद में आपको जरूर बुलाएंगे। थैंक यू सर। जो कोई भी है वो करण और पायल को अच्छी तरीके से जानता होगा, तभी तो पार्टी में आया था। करण और पायल के जितने पुराने दोस्त हैं उन सबको बुलाते हैं, खूनी उन्हीं में से कोई है। देखिए, हम लोगों को भी बहुत दुख है पायल की मौत का, और हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पायल के खूनी को जल्दी से जल्दी ढूंढ निकालें। आप प्लीज इन्हें दूसरे कमरे में ले जाइए। आप लोग पायल और करण के पुराने दोस्त हैं, तो पायल के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगा। आप हमें यह बताइए कि पायल का कॉलेज में बर्ताव कैसा था? किसी लड़के के साथ उसका कोई प्यार व्यार का चक्कर था? सर कॉलेज टाइम में तो बहुत ही चुलबुली सी थी और सभी से बहुत हंसी मजाक भी करती थी, मगर प्यार व्यार के बारे में तो कभी कुछ नहीं बताया उसने हमें। सर कभी कभी बोलती थी वो करण से अपनी दोस्ती के बारे में, फिर अचानक दोनों ने शादी कर ली और कुछ दिनों बाद उनका डिवोर्स भी हो गया। अच्छा, ये करण तंग करता था क्या पायल को? नहीं सर, बहुत अच्छी दोस्ती थी दोनों में। हमने तो कभी उन दोनों में झगड़ा होते हुए देखा ही नहीं, बल्कि बहुत तारीफ करती थी वो करण के बारे में। जब सब कुछ ठीक ठाक था तो पायल का खून किसने कर दिया? अच्छा, करण के अलावा पायल का कोई और बॉयफ्रेंड था? नहीं। अच्छा ये बताइए कि पायल ने आप लोगों से कभी कुछ बताया कि
उसे कोई मारता पीटता है या परेशान करता है? सर, मारने पीटने के बारे में तो पता नहीं, पर मैंने एक आदमी को देखा था पायल के साथ। वो आदमी मुझे कुछ गड़बड़ लगा था। कौन था वो आदमी? चेहरा तो नहीं देखा था मैंने उसका, उसकी पीठ थी मेरी तरफ। उसकी पीठ थी तुम्हारी तरफ, तो फिर तुम्हें कैसे लगा कि वो आदमी गड़बड़ है? उसकी बात करने के अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो पायल को धमकी दे रहा है। कब की बात है ये? उस दिन बर्थडे था मेरा, मेरे सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, ये लोग भी आए थे उस दिन। आप लोगों को मालूम है उस आदमी के बारे में? नहीं सुना। सर, उस पार्टी की फोटोग्राफ्स है मेरे पास, शायद किसी फोटोग्राफ में हो वो आदमी। ठीक है, जरा वो एल्बम लाइए, देखो इसमें है वो आदमी, पहचान लोगी ना? सर, वैसे ठीक तरह से तो दिखा नहीं था वो मुझे, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ उसे पहचानने की। क्या बात है करण? मैं बस यही बताने आया हूं कि खून मैंने किया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? खून तुमने नहीं किया है, खून किसी और ने किया है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, झूठ मैं पहले कह रहा था आप लोग को धोखा देने के लिए, लेकिन अब मैं सच कह रहा हूं। दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा? आप लोग मुझे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे ऑफिसर? मैं खूनी हूं, मुझे अरेस्ट कीजिए। सर, ये झूठ बोल रहा है, ये खून कर ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ बात जरूर है। ए, तू चुप बैठ, वरना तुझे भी मैं पायल की तरह मार दूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम लोग मानते हैं कि खून तुमने किया है। चेयर पे बैठो, अभी अरेस्ट करते हैं तुमको। बैठो नीचे। ठीक है, बताओ किसका खून किया तुमने? पायल का खून किया, मैंने पायल का खून किया। साथ एक्सीडेंट के बाद मैंने उसे मार डाला, उसकी लाश को मैंने डिक्की में छुपा दी। उसकी लाश को कहीं और ले जाके क्यों नहीं फेंका? मुझे मौका ही नहीं मिला। मैंने सोचा कि बाद में कहीं दूर जाकर फेंक दूंगा, जैसे किसी को कुछ पता ना चले, लेकिन आप लोगों को लाश पहले ही मिल गई। मगर स्टॉल वाले ने बताया था कि उसने तुम्हारी कार में सिर्फ एक ही आदमी को देखा था, दूसरा कोई था ही नहीं जब तुम उसकी दुकान के सामने से गुजरे थे। हो सकता है उसने पायल को देखा ही नहीं हो। वैसे भी पायल तो बैक सीट में बेहोश थी ना। तो फिर तुमने अपनी गाड़ी का बम्पर कहां फेंक दिया? देखो करण, हम जानते हैं कि खून तुमने नहीं किया है। पहले तुम मना करते रहे और अचानक आके कहने लगे कि खून किया है। क्या बात है? क्या छुपा रहे हो तुम? करण, करण बात क्या है? करण बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्या बात है करण? मैं मम्मी पापा के पास दिल्ली में रहूंगी। यार तू चली जाएगी तो ऑफिस में भी मन नहीं लगेगा यार। बस कर नौटंकी, तुझे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, सबको यही बोलती है ना। पायल चलें, एयरपोर्ट जाने के लिए देर हो रहा है। करण, देखो ना फ्रेंड्स ने कितने प्यार से पार्टी रखी है, थोड़ा एंजॉय तो करने दो ना। सब ठीक है ना? I mean, हमारा अरेंजमेंट कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, मजा आ गया और पायल भी बहुत खुश है। थैंक्स मैन, एंजॉय।
पायल, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं और तुम यहाँ? क्या हुआ पायल? तुम रो रही हो? तुमने रुलाया पायल को? नहीं नहीं करण, तुम बीच में मत बोलो। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मगर तुम चलो यहाँ से, हमें देर हो रही है। आओ। और तुम जितना हो सके पायल से दूर रहना, समझे? एसीपी साहब ने जो काम बताया था उनके आने से पहले पहले कर लेना, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी दो बातें सुननी पड़ेगी, समझे? मेरी बात ध्यान से सुन ले भाई, आज के आज वो काम खत्म हो जाना चाहिए, समझे? और ये तुम कर क्या रहे हो? पोज पे पोज मारे जा रहे हो? मेरी बात सुनी नहीं रहे हो? एक सीनियर की इंसल्ट कर रहे हो तुम। क्या बात है फ्रेडी, निखिल को डांट क्यों रहे हो? अरे अब सर मैं डांट नहीं रहा था सर, मैं तो ये कह रहा था कि एसीपी साहब ने जो फाइल ढूंढने के लिए कहा था वो जल्दी से ढूंढ ले। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे मेरी बात सुनी नहीं रहा है, बस आपकी तरफ टकटकी लगा के देख रहा है। कोई परेशानी है निखिल? कुछ कहना चाह रहे हो मुझसे? नहीं सर, मैं आपको देख रहा था कि आप कैसे खड़े होते हैं, आपका स्टाइल देख रहा था सर, आपकी तरह बनना है इसलिए। अच्छा तो ये बात है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समझे? करूँगा सर। सीआईडी हमारी जरूर मदद करेगी। क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? सर, मेरी बेटी कल से गायब है। मेरी इकलौती बेटी पायल पता नहीं कहाँ चली गई सर। आप प्लीज रोना बंद कीजिए और पूरी बात बताइए। बेटा आइए बैठिए प्लीज। प्लीज बैठिए। अब बताइए क्या बात है, कैसे गायब हुई आपकी लड़की? पता नहीं सर कैसे गायब हुई, कल रात से ही उसका कहीं अता पता नहीं है। हमने उसका फोन भी ट्राई किया लेकिन उसका नंबर लग ही नहीं रहा सर। आपकी बेटी आपके घर से गायब हुई है या कहीं बाहर से? कल रात हम लोग दिल्ली जाने वाले थे, वो पार्टी से सीधे एयरपोर्ट आने वाली थी, लेकिन वो एयरपोर्ट नहीं आई सर। पूरी रात वहां खड़े होकर मैंने उसका इंतजार किया। और ये पार्टी कहां पर थी? ऑफिस वालों ने फेयरवेल पार्टी रखी थी। देखिए आप लोग प्लीज घबराइए मत, ये भी तो हो सकता है कि आपकी बेटी किसी दोस्त के घर पे। हमने सब दोस्तों के यहाँ पता किया सर, लेकिन वो किसी के भी यहाँ नहीं थी। आपने पूछा नहीं कि वो पार्टी में आई थी या नहीं? हमने पूछा सर, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता। हमें तो डर लग रहा है सर कि कहीं हमारी बेटी के साथ कुछ हो न गया हो। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? कई दिनों से वो बहुत परेशान थी, बहुत फोन आते थे उसे। आपने पूछा तो होगा कि क्या बात है, क्यों परेशान है वो? मैंने पूछा था सर, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वो कहती थी मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं आप लोगों के साथ दिल्ली आना चाहती हूँ। वो ये आपकी बेटी यहाँ पे अकेली रहती थी? जी हाँ सर। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बेटी आपको जल्दी मिल जाए। आप जरा उसके ऑफिस का एड्रेस दीजिए, उसके दोस्तों से पूछताछ करते हैं, उन्हें जरूर मालूम होना चाहिए इसके बारे में। क्या पायल दिल्ली नहीं गई? लेकिन सर कल रात वो पार्टी में से एयरपोर्ट के लिए निकली थी। मगर वो एयरपोर्ट भी नहीं पहुंची मिस्टर मनीष। एयरपोर्ट नहीं पहुंची तो फिर कहां गई सर? हम लोग भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी रात उसके माँ बाप एयरपोर्ट पे उसका इंतजार करते रहे, लेकिन पायल एयरपोर्ट नहीं पहुंची। सर फिर तो वो करण के साथ होगी।
वही था उसके साथ लास्ट में। ये करण कौन है? बुलाओ जरा उसे। सर करण यहाँ पे काम नहीं करता। यहाँ पे काम नहीं करता? ये कहाँ मिलेगा ये? पता नहीं सर, आप उसके घर पे पता कर लीजिए। किसी के पास उसका नंबर है? मनीष तुम्हारे पास होगा ना करण का नंबर? हाँ सर, एक से सर 1842 765 834। फोन लग नहीं रहा है, शायद बंद करके रखा है। ठीक है, उसके घर से पता करते हैं। आप दोनों ने शाम से खाना भी नहीं खाया है, अब तो कुछ खा लीजिए। ऐसा कैसे चलेगा? मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। कुछ तो खा लीजिए प्लीज। करण आ गया मेरा, करण आ गया। जी ये करण का ही घर है ना? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हमारे घर में? करण के बारे में कुछ पूछताछ करनी है हमें। कहाँ है मेरा बेटा करण? मतलब करण घर पे नहीं है? कल रात से वो घर नहीं आया, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। उसने फोन वगैरह कुछ नहीं किया? फोन करने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा है। पता नहीं ये लड़का फोन क्यों ऑफ कर देता है। कहीं मेरी बेटी को कुछ कर ना दिया उसने। क्यों? हमारा बेटा आपकी बेटी को क्यों कुछ करेगा? एक मिनट प्लीज, अब दोनों शांत हो जाइए, हमें जरा हमारा काम करने दीजिए। हाँ तो बताइए, आखिरी बार आपने करण के साथ कब बात की थी? कल रात को पार्टी में से उसका फोन आया था कि कहीं जा रहा हूँ, देर हो जाएगी। तो ये लोग कह रहे हैं कि करण कल रात से घर नहीं आया। ऑफिस वाले कह रहे हैं कि करण पायल के साथ गया था। अब पायल के माँ बाप कह रहे हैं कि वो एयरपोर्ट पहुंची नहीं, तो फिर ये दोनों गए कहाँ? मेरा बेटा आ गया। करण कहाँ चला गया था तू? हम लोग कितने परेशान हो गए थे। और ये सीआईडी वाले भी तुझे ही ढूंढ रहे हैं। ये सीआईडी वाले मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? पायल कहाँ है मिस्टर करण? पायल? हाँ पायल। पता नहीं। पता कैसे नहीं? कल रात पायल को लेकर तुम ही गए थे ना एयरपोर्ट छोड़ने के लिए? हाँ मगर मैंने तो उसे एयरपोर्ट छोड़ दिया था। नहीं करण, तुमने उसे एयरपोर्ट पे नहीं छोड़ा, वो एयरपोर्ट पहुंची ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे एयरपोर्ट पे ही छोड़ा था। कल रात कहाँ थे तुम? कल रात में गाड़ी में ही था। तुम्हारी गाड़ी कहाँ थी? गाड़ी एयरपोर्ट के यहाँ, मैं गाड़ी में ही सो गया था। गाड़ी एयरपोर्ट के यहाँ और तुम गाड़ी में ही सो गए? अपने घर क्यों नहीं लौटे सोने के लिए? हैं? वो पायल को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद जब मैं वापस लौट रहा था तो अचानक मेरा सर चकराने लगा। खाली सड़क देख मैंने गाड़ी साइड में लगा दी और सो गया। सुन लिया दया? पायल को एयरपोर्ट छोड़ा और फिर खाली सड़क पर गाड़ी लगा के साथ सो गए। हाँ अभिजीत। माय गॉड, ये मेरी बेटी पायल है। पायल! हाथ में लगाई। चल मेरी बच्ची को मार डाला, चल पीछे मार डाला मेरी बच्ची को। पायल! अभिजीत
गाड़ी को अच्छी तरह से चेक कर लो और जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले उठा लो। और तुम मिस्टर करण, यू आर अंडर अरेस्ट। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो अब तक चुपचाप बता देता ये खून मैंने किस तरीके से किया है। सर मगर मैं ये कैसे बोल दूं? क्योंकि तुम लाश को गाड़ी में रख के घूम रहे थे, इसलिए। समझे? इसलिए। सर मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। वो लाश मेरे गाड़ी के डिक्की में कैसे आई? और सर पहले तो मेरी दोस्त थी। अच्छा, तुम पब में उसके साथ थे, इतना तो याद है? हाँ सर, मैं उसी के साथ था। उसके बाद तुम उसे एयरपोर्ट छोड़ने गए थे? हाँ, उसे एयरपोर्ट भी मैंने ही छोड़ा था। फिर? सर फिर क्या हुआ सर? सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर। करण, अगर तुमने पायल को वहां एयरपोर्ट पे छोड़ा होता तो अपने माँ बाप से जरूर मिलती, क्योंकि वो लोग वहां एयरपोर्ट पे उसका इंतजार कर रहे थे। मगर ऐसा नहीं हुआ, वो अपने माँ बाप से मिली ही नहीं। सर मैं सच कह रहा हूं सर मैंने पायल को एयरपोर्ट पे ही छोड़ा था। एयरपोर्ट पे जो कैमरे लगे हैं उसकी रिकॉर्डिंग हमने चेक की है मिस्टर करण। उसमें पायल कहीं भी नहीं दिख रही है, वो वहां गई नहीं थी। सर जरूर पायल का खून उसके बॉयफ्रेंड ने किया होगा। सर मुझे पूरा शक है, उसने जरूर हमारा पीछा किया होगा और पायल को मार के उसने उसकी लाश मेरी गाड़ी के डिक्की में डाल दी होगी। ये ट्यूबलाइट अचानक कैसे जल गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी जान बचाने के लिए किसी और को फंसा रहे हो तुम? नहीं सर, नहीं सर, पायल ने खुद मुझसे कहा था। क्या हुआ पायल? तुम रो क्यों रही हो? पायल, ये क्या हुआ? किसने मारा तुम्हें? पायल कुछ बोलो पायल, किसने किया तुम्हारा ये हाल? बताओ मुझे पायल। मुझे बहुत मारा करे, बहुत मारा उसने। किसने? पायल मुझे उसका नाम बोलो, नाम बताओ मुझे उसका। ठीक है, तुम नहीं बताओगी ना? मैं पुलिस के पास आ रहा हूं। नहीं करे, और प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना चाहता। मेरी और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत कर। है कौन ये पायल का बॉयफ्रेंड? मनीष। मनीष? वो जो पायल के ऑफिस में काम करता है? हाँ वही। पर वो तो कह रहा था कि पायल तुम्हारे साथ गई थी, तुम्ही ने कुछ किया होगा। सर झूठ बोल रहा है वो। तुम दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं, वो हम पता लगा लेंगे। सर 100% मनीष ने पायल को मारा है सर, क्योंकि कल पार्टी में सर मनीष और पायल पब के बाहर बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे दोनों? क्या बात कर रहे थे ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ मगर सर पायल रो रही थी। पायल रो रही थी? क्यों? पता नहीं सर, जैसे मैं वहां गया सर मनीष चुप हो गया। फिर मैं पायल को लेकर चला गया क्योंकि हमें एयरपोर्ट जाने के लिए लेट हो रहा था सर। हाँ सर, मनीष हमें बहुत गुस्से से देख रहा था सर। अभिजीत, इन दोनों के पेट में बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये लोग इतनी आसानी से उगलने वाले नहीं है, गोल गोल घुमा रहे हमें। सच्चाई तो पता करनी है दया। अब चाहे ये बताए या मनीष। जी आप सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम पे पहुंचा दीजिए। ओके सर, कुछ पता चला पायल का? जी हाँ, पायल हमें मिल गई है। कहाँ मिली सर वो? कार की डिक्की में। कार की डिक्की में? सर हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे सर। पायल की लाश हमें करण की कार की डिक्की में मिली है। पायल का खून हो गया है। खून? सर खून किसने किया पायल का? मनीष ने। सर मैं क्यों करूंगा सर उसका खून? करण ने हमें सब कुछ बता दिया है। पायल से प्यार करते थे ना तुम, और जब वो छोड़ के जाने लगी तो खून कर दिया उसका। सर ये गलत है सर, उसने आपसे झूठ बोला सर। झूठ बोला? क्यों झूठ बोलेगा वो हमसे? सर वो एक नंबर का धोखेबाज इंसान है सर, उसी ने खून किया होगा सर। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? सर करण पायल का पहला पति है सर। पायल ने कुछ टाइम पहले करण से शादी की थी, लेकिन उसके बाद पायल ने उसे तलाक दे दिया सर, और फिर करण फिर भी उसके पीछे जबरदस्ती पड़ा रहा। करण ने ये बात हम लोगों से छुपाई क्यों?
उसकी शादी हुई थी पायल के साथ? एक बार तो मुझे लगा कि बंदा सच बोल रहा है, शायद खून इसने नहीं किया है, लेकिन तुम तो काफी कुछ करके बैठे हो। सब अब तक मैंने जो कुछ भी कहा है सच ही कहा है। कुछ सच नहीं कहा है तुमने, कुछ भी सच नहीं कहा है। पायल के साथ तुम्हारी शादी हो चुकी थी, ये बात तुमने अपने पेट में दबा के क्यों रखी? हाँ? मेरी बेटी की कोई शादी वादी नहीं हुई है, ये हो ही नहीं सकता। ये हो चुका है। आपकी बेटी ने करण से चुपके से शादी कर ली थी, चाहे तो पूछो इससे, इस बात से इनकार नहीं कर सकता, सबूत है हमारे पास। अरे कह रहे कि ये सब झूठ है। अरे मरने के बाद तो इज्जत रख ले मेरी बेटी की। ये झूठ नहीं है। 1 साल पहले हमारी शादी हुई थी। फिर तुमने पायल को तलाक क्यों दिया? मैंने उसे तलाक नहीं दी, उसी ने मुझे छोड़ दिया। क्यों? हम दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे, तो पायल ने कहा कि बेहतर यही होगा कि हम लोग अलग हो जाएं। लेकिन फिर भी तुम उसके साथ थे, क्यों थे बोलो? तुम एयरपोर्ट तक गए ही नहीं थे, तुमने रास्ते में ही पायल को मार दिया। नहीं सर, मैं एयरपोर्ट गया था। आप चाहें तो वहां के कॉफी शॉप वाले से पूछ सकते हैं। किस कॉफी शॉप वाले से? वही कॉफी शॉप जहां मैंने उसे छोड़ा था। मतलब तुम एयरपोर्ट गए नहीं थे? हाँ। देखा, फंस गया। आप एयरपोर्ट गए नहीं थे? नहीं सर, वो कॉफी शॉप एयरपोर्ट के जस्ट पहले थी और पायल ने मुझे कहा था कि मैं उसे वहीं छोड़ दूं। क्यों? सर क्योंकि एयरपोर्ट पे पायल के मॉम डैड थे, अगर वो हमें वहां देख लेते तो नाराज होते, इसीलिए पायल ने कहा कि मैं उसे वहीं छोड़ दूं और वो वहां से खुद चली जाएगी। कभी बोलते हो यहां छोड़ा था, कभी बोलते हो वहां छोड़ा था। सच क्या है ये तो वो कॉफी शॉप वाला ही बताएगा। ये वो जगह है ना? 10 बार सोच लो, बाद में ये मत बोलना कि भूल गया। हाँ सर, पायल को मैंने यहीं छोड़ा था। चलो चलो। हाँ भाई साहब, आपने इस आदमी को यहाँ पे देखा था? ये आदमी यहाँ पे आया था? कौन है ये सर? ये आदमी यहाँ पे आया था या नहीं? नहीं, ये आदमी तो कह रहा है कि यहाँ पे आया था। मुझे तो याद नहीं है सर। चलो ये फोटो देखो, ये लड़की यहाँ पे आई थी? हाँ सर, ये लड़की कल रात को यहाँ पर आई थी, काफी देर तक बैठी थी। मुझे लगता है वो किसी का इंतजार कर रही थी और वो काफी देर तक उसने इंतजार किया। इंतजार कर रही थी? किसका? कोई आया था यहाँ पे उसे मिलने के लिए? हाँ सर, एक लड़का आया था, लेकिन वो काफी देर के बाद आया। ये आदमी था क्या? पता नहीं सर, मैं चेहरा तो ठीक से देख नहीं पाया। अच्छा, लड़की का चेहरा याद है और आदमी कौन है मालूम नहीं? सर फ्लाइट आने जाने के दौरान इतनी भीड़ रहती है, कौन आया कौन गया पता ही नहीं चलता है सर। और सर इस लड़की को तो मैंने पहचान लिया क्योंकि वो इधर से उधर काफी देर तक चक्कर काट रही थी। अच्छा, उस आदमी का कद काठी कैसा था? डील कैसा था उसका? सर लंबाई चौड़ाई तो सर लंबाई चौड़ाई इनके जैसी थी, मगर हाँ सर, जब वो कॉफी पी रहा था तो मैंने उसके हाथ पर नीले रंग की मोहर देखी थी सर। नीले रंग की मोहर? करण, हमें मालूम है खून तुमने नहीं किया है, तुम बेगुनाह हो, हमें बहकाने की कोशिश मत करो। खून मैंने ही किया है। पहले हमें भी लगा कि पायल का खून तुमने ही किया है, मगर तहकीकात के दौरान हमें पता चला कि गुनहगार कोई और ही है। करण, बताओ किसने किया पायल का खून? पहले आप लोग मुझे गिरफ्तार कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। सीट छोड़ो करण, दिमाग से काम लो, दिल से नहीं। बताओ कौन है खूनी और कहां है वो? आपको मालूम है कौन है खूनी? मैं तो मजबूर हूं ऑफिसर्स। एक तरफ मेरी बीवी की जान खतरे में है, दूसरी तरफ ये मेरा बेटा फांसी पे चढ़ने को तैयार है। मैं करूं तो क्या करूं? देखो, अगर आपने बताया तो आपकी बीवी की जान बच सकती है और आपका बेटा भी। नहीं डैड, आप कुछ नहीं बताएंगे, वरना सब तबाह हो जाएगा, वो लोग मॉम को मार डालेंगे। करण, सीआईडी पे भरोसा रखो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, हम अपनी जान पे खेल के बचाएंगे उन्हें। करण, आप लोग मुझे गिरफ्तार करते हैं नहीं? हाँ या ना? होश में हो करण, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूँ। सीआईडी पे गन तान रहा हूँ, गुनाह है ना? तो ठीक है, मैंने ये गुनाह किया है, अब गिरफ्तार कीजिए मुझे, वरना मैं गोली चला दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। गन नीचे करो, नीचे करो गन।
भाग गया सर। भाग के जाएगा कहाँ? सर मेरा बेटा नादान है सर, उसने कोई गुनाह नहीं किया है सर, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। अरे हमें भी पता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन गुनहगार के बारे में बता तो सकता था वो। सर काम करो, पेट्रोल रूम को फोन करो, करण की गाड़ी शहर के बाहर नहीं जानी चाहिए। उनसे को जैसे भी पता चले हमें इन्फॉर्म करें। ये क्या हो गया आपको माँ? करण आप ठीक तो हो ना माँ? तो भाग जा, भाग जा, नहीं तो तुझे भी मार डालेगा करण। करण तो भाग जा। करण माँ मुझे लेने आओ माँ, मुझे कुछ नहीं होगा माँ। भाग जा। करण तुझे क्या हो गया करण? क्या हुआ तुझे? मैं ठीक हूँ माँ, मैं ठीक हूँ। चलो माँ, हम यहाँ से चले आएंगे माँ। माँ की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है ना? प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ छोड़ता हूँ। किस मुंह से कह रहा है बात ये तू? जो वादा किया था वो तो पूरा किया नहीं तू। मैंने अपने आप को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की, मगर वो सीआईडी वाले मेरी बातें नहीं मान रहे। मेरा विश्वास करो, मैंने उनसे कहा कि मैंने खून किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज जाने दो मेरी माँ को। जबान दी थी तूने, जबान। अब फिर रहे तू। एक काम करता हूं, मैं भी पलट जाता। प्लीज उसे जाने दो, छोड़ दो उसे, तुम बदले में मेरी जान ले लो। आपको जाने दो। देखो प्लीज ऐसा मत करो, मेरी माँ को छोड़ दो। देखो मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, उसे जाने दो प्लीज। मेरी माँ ने कुछ नहीं किया। अरे ये तो मर गया। चुप रहे बुढ़िया, क्या दिमाग में घुमा गया? अब क्या करूं? हाँ, सीआईडी के आने से पहले भाग जाता हूं यहां से, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मगर जाने से पहले इस फैक्ट्री में आग लगा देता हूं, ये बुढ़िया भी यहीं जल के मर जाएगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तुम कभी खुश नहीं रहोगे। ये माँ का श्राप है तुमको। तुमने मेरे करण को मार डाला। बेटे का मुंह कुछ ज्यादा ही सता रहा है ना? थोड़ी देर रुक जा, तुझे भी तेरे बेटे के पास ही पहुंचा दूंगा। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। छोड़ दो मेरे बेटे का, छोड़ दो। छोड़ दो, क्या कर रहे हो? अंतिम संस्कार, तेरे बेटे का अंतिम संस्कार करने जा रहा हूं मैं। ये क्या है इसमें? कहा ना, तेरे बेटे की आत्मा की शांति के लिए उसकी लाश को
इसी से चलाऊंगा मैं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ दो मेरे बेटे का, छोड़ दो, छोड़ दो उसे। एक बार मुझे उसका मुंह देख लेने दो। जाओ तुम, सुन रहे हो? करण! सीआईडी? ओ माय गॉड, स्कॉट! रुक जाओ वहीं पर, नहीं तो इसे मार डालूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सही में मार डालूंगा इसे। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जाने दो इसे। इसे कैसे छोड़ दूं? इसे छोड़ दूंगा तो तुम मुझे जाने दोगे यहाँ से? रुको, मार दूंगा इसको। ठीक है, जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा, जाओ। चलो साइड हो, हटो यहाँ से। हट जाओ नहीं तो मार दूंगा इसे। अरे हटो। कोई होशियारी नहीं। ओ, पूरी पलटन नहीं है। चलो हटो जल्दी साइड में, मार दूंगा इसे, बनाई दो। जल्दी। पायल से प्यार करता था मैं। लो भाई, प्यार का एक और नमूना। प्यार भी करो और खून भी करो। पायल का खून क्यों किया तुमने? वो करण और मनीष से मिलती थी, मेरे तन बदन में आग लग जाती थी। मैंने कई बार समझाया उसे। मारता पीटता भी था ना? हाँ। वो तुमसे प्यार करती थी? नहीं, और मैं तो करता था ना, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था उससे। और कहा क्या था मैंने सिर्फ उसे कि करण और मनीष से ना मिले। मेरी तो सुनती नहीं थी ना वो। प्यार है या पागलपन है? तुमने पायल को मारा कैसे? मैंने करण और पायल की सॉफ्ट ड्रिंक में एक ड्रग मिला दी थी। और उसके बाद तुम उनके पीछे लग गए? मैंने देखा कि जैसे ही करण ने पायल को कॉफी शॉप पे छोड़ा, मैं वहां पहुंच गया। और उसे कॉफी पिलाने के बाद मार दिया? हाँ, मगर लाश को छिपाने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। तभी देखा कि करण की कार हाईवे पे खड़ी है और मैंने पायल की लाश को उसकी डिग्गी में डाल दिया। वो वैसे भी नशे में था। बस तुमने पायल की लाश करण के कार में डाल, हैं? हाँ। किस्मत अच्छी थी इसकी, खून किया इसने और फंस गया करण। करो तुम और भरे कोई और, ऐसा होता नहीं है मैनेजर साहब। गुनाह तुमने किया है तो सजा भी तुम्ही को मिलेगी।